जंगल में सब जगह हरियाली ही हरियाली छाई हुई थी और जंगल में दो बहुत विशाल पेड़ थे जिनमें बहुत सारे फल आते थे। उनमें से एक पेड़ आम का था और दूसरा पेड़ सेब का। लेकिन आम का पेड़ बहुत ही घमंडी था। एक दिन आम के पेड़, मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। क्या आप मुझे अपना दोस्त बनाओगे? नहीं नहीं, मैं तुमसे दोस्ती नहीं करूँगा। कहो मैं और कहो तुम। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैं तो यहाँ बरसों से खड़ा हूँ और तुम तो कुछ समय पहले ही आए हो। हाँ हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मैंने तुमसे दोस्ती की तो मैं अपने ऊपर ध्यान कैसे दे पाऊंगा? अगर मैंने अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया तो मुझ पर अच्छे अच्छे और मीठे स्वादिष्ट फल कैसे आएंगे? दोस्त, हमारे ऊपर तो फल मौसम के हिसाब से ही आते हैं। इसमें ध्यान देना और ना देने की बात कहाँ से आई? सेब का पेड़ आम के पेड़ से दोस्ती करने के लिए कहता रहता है, लेकिन आम का पेड़ सेब के पेड़ से दोस्ती करने को मना कर देता है और फिर अपने आप को निहारने लगता है और सेब का पेड़ निराश हो जाता है। इतनी ही देर में वहाँ मीना नाम की चिड़िया भी आ जाती है और थककर आम के पेड़ पर बैठ जाती है। हटो हटो मेरे ऊपर से, तुम मेरे ऊपर पोटी कर मुझे गंदा कर दोगी। हट हट। चिड़िया आम के पेड़ से कहती है, नहीं नहीं पेड़ जी, मैं आपको गंदा नहीं करूँगी। नहीं नहीं, तुम मेरे ऊपर से हट जाओ, तुम मेरे हेयर स्टाइल को खराब कर दोगी। सेब का पेड़ ये सब देख रहा होता है और उसे मालूम था कि आम के पेड़ को किसी भी पक्षी को अपने ऊपर बैठाना मंजूर नहीं होता। चिड़िया, आप मेरी डाल पर बैठ जाएं, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। फिर मीना सेब के पेड़ पर जाकर बैठ जाती है, लेकिन सेब का पेड़ उदास था तो मीना उससे उदास होने का कारण पूछती है। क्या हुआ सेब के पेड़, आप कुछ उदास दिख रहे हो, कोई बात है क्या? हाँ चिड़िया, मेरा कोई दोस्त नहीं है। मुझे भी कोई दोस्त चाहिए जो मुझसे बातें करे। लेकिन आप तो बहुत अच्छे पेड़ हैं, आपसे दोस्ती कौन नहीं करना चाहेगा? मुझसे कोई दोस्ती नहीं करता। मैंने अभी अभी आम के पेड़ से दोस्ती के लिए कहा तो उसने भी मुझसे दोस्ती करने से मना कर दिया। आम का पेड़ उन दोनों की सारी बातें सुन रहा था, लेकिन वो अपने घमंड में ही चूर था और अपने आप को देख देख खुश हो रहा था। ये आम का पेड़ तो है ही घमंडी। आप चिंता ना करो, मैं आपसे दोस्ती करूंगी। क्या आप मुझसे दोस्ती करना चाहोगे? सेब का पेड़ मीना की बातें सुन खुश हो जाता है और मीना से दोस्ती कर लेता है। अच्छा, आपका नाम तो बताओ दोस्त। मेरा नाम मीना है। अच्छा तो दोस्त, तुम्हें जब भी भूख लगे तो तुम मेरे पेड़ से सेब ले सकती हो और जंगल के बाकी पक्षी भी मेरे पेड़ से फल लेकर जा सकते हैं। बड़ा आया सबको अपना फल देने वाला। भला मेरे रहते भी कोई तुम्हारे सेब को हाथ भी नहीं लगाएगा। आम के पेड़, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? अगर आप किसी को अपने ऊपर बैठने ही नहीं दोगे तो कैसे कोई पक्षी आपके फल लेगा? हाँ, तो मुझे किसी को अपने फल देने भी नहीं है। अच्छा ऐसी बात है। मीना, तुम मेरी वजह से आम के पेड़ से यूं लड़ाई मत करो। अब तुम अपने लिए मेरे पेड़ से कुछ सेब ले जाओ और घर जाकर आराम करो। और तुम कल भी आओगी ना? हाँ हाँ दोस्त, मैं अब से रोज ही आऊंगी आपसे मिलने। अब मैं जाती हूँ, अपना ध्यान रखना। मीना वहाँ से सेब लेकर चली जाती है। आगे कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और रास्ते में ही उसे जंगल के बाकी पक्षी भी मिल जाते हैं और फिर चंदा मीना को आवाज़ लगाती है, रुको रुको मीना, कहाँ से आ रही हो तुम इतने सारे सेब लेकर? मीना चंदा की आवाज़ सुन उसके पास आ जाती है और कहती है, वो दोस्तों, मैंने आज एक नया दोस्त बनाया है। उसका कोई दोस्त नहीं था तो मैंने उससे दोस्ती की और बदले में उसने मुझे ये सेब दिए। ऐसा कौन सा दोस्त है जो तुम्हें सेब देता है? हमें भी तो बताओ। वो एक सेब का पेड़ है, वो बहुत ही अच्छा है। वैसे आप सब भी उस सेब के पेड़ से दोस्ती कर सकते हो।
अगर ऐसी बात है तो कल हम सब भी चलेंगे उस सेब के पेड़ से दोस्ती करने। तो फिर कल आप सब मेरे साथ चलना। अब मैं जाती हूँ। मीना घर जाकर वो सेब खा लेती है और फिर अगले दिन अपने जंगल के दोस्तों को लेकर सेब के पेड़ के पास पहुंच जाती है। ये देखो दोस्त, मैं आज तुम्हारे लिए कितने सारे दोस्त लेकर आई हूँ। वो देखो दोस्तों, वो रहा आम का पेड़। मैं तो आम खाऊंगी। मैं तो वहीं जा रही हूँ। चंदा आम के पेड़ पर बैठने ही वाली होती है कि आम का पेड़ अपनी खूबसूरती पर घमंड कर चंदा को आम देने से मना कर देता है। तुम खुद ही खाओ अपने फलों को, हम सब सेब के पेड़ से ही दोस्ती कर लेंगे और तुम यूं ही अकेले रह जाओगे। कुछ समय बाद तुम्हारे ये फल सड़ जाएंगे। आप यहाँ आ जाए चंदा बहन, ये घमंडी पेड़ को अपने घमंड में ही रहने दो। हाँ दोस्तों, आप सब मेरे पेड़ के फल ले सकते हो। जंगल के सभी पक्षी सेब के पेड़ से दोस्ती कर लेते हैं और फिर कुछ महीनों के बाद आम के पेड़ के सारे ही फल सड़ जाते हैं और आम का पेड़ बीमार हो जाता है और सूखने लगता है। सड़े हुए आम की वजह से उसमें से बहुत बदबू भी आने लगती है और जिस वजह से वो बहुत उदास रहने लगता है। और दूसरी तरफ सेब का पेड़ अभी भी हरा भरा था और सब पक्षियों की मदद करता था। दूर किसी जंगल में एक चील रहा करती थी। वो अब बूढ़ी हो गई थी, इसलिए वो अब अपने लिए शिकार भी नहीं कर पाती थी। वो ना तो ज़्यादा तेज और ना ऊंची उड़ान ले पाती थी। एक दिन, मेरे पेट में तो चूहे कूद रहे हैं, मेरे पास तो खाने के लिए कुछ नहीं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं भूख से ही मर जाऊंगी। चील ऐसे बैठे बैठे खुद से ही बातें कर रही थी। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो बोलती है, आइडिया, मैं इस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल में चली जाती हूँ, क्योंकि इस जंगल के सभी पक्षी तो मेरे बारे में सब जानते हैं। दूसरे जंगल में जाके मैं पक्षियों को बल से नहीं, बुद्धि से अपना शिकार बनाऊंगी। फिर चील उड़ती उड़ती उस जंगल से बहुत दूर और ऐसा जंगल ढूंढती है जहाँ और कोई चील ना हो। वो तालाब वाले जंगल में पहुँच जाती है। उसे वहाँ बहुत सारे पक्षी इकट्ठे बातें करते हुए दिखते हैं। वो चील वहीं पास में एक पेड़ पर छिपकर उन पर नज़र रखती है। फिर कुछ दिन बाद टीटू तोता अपने लिए भोजन ढूंढने जाता है। चील भी उसका छिपकर पीछा कर रही होती है। उड़ते उड़ते टीटू जंगल से बाहर निकल जाता है। टीटू को एक पेड़ पर अमरूद मिल जाता है। वो उस पेड़ पर बैठकर अमरूद खाने लगता है। चील भी मौके का फ़ायदा उठाती है और उसके पास जाती है। टीटू तो चील को देखकर डर जाता है और वहाँ से भागने ही वाला होता है कि तभी चील बोलती है, रुको रुको, डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। मैं तो वेजिटेरियन हूँ, मैं तो बस फल और दाने ही खाती हूँ। तो तुम मेरे पास क्यों करने आए हो? वो मैं अपने लिए भोजन की तलाश कर रही थी। मुझे भोजन तो नहीं मिला, पर एक मासूम सा कबूतर का बच्चा मिला जो कि पहाड़ों वाली गुफा में एक पत्थर के नीचे फंसा हुआ था। तो तुमने उसकी मदद क्यों नहीं की? मैं करना तो चाहती थी उसकी मदद, पर मैंने सोचा इतना छोटा सा तो बच्चा है, कहीं ये मुझे देखकर मर ही ना जाए। अच्छा, तो चलो, जल्दी चलो, कहीं वो बच्चा मर ना जाए। फिर चील और टीटू तोता दोनों पहाड़ों वाली गुफा पे चले जाते हैं, पर टीटू को तो वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। वो चील से बोलता है, यहाँ तो कोई भी नहीं है। चील दीदी, आपने तो बोला था यहाँ कबूतर का बच्चा फंसा हुआ है। मैंने तुमसे झूठ बोला था, यहाँ कोई बच्चा नहीं है। चीटिंग, चीटिंग, तुमने मेरे साथ चीटिंग किया है।
फिर चील तोते को खा जाती है। इस तरह चील जंगल के और भी पक्षियों को अपना शिकार बनाती है। फिर एक शाम जब सारे पक्षी इकट्ठे होते हैं, दोस्तों ये हमारे जंगल में क्या हो रहा है? जंगल के पक्षी कहाँ गायब हो रहे हैं? हाँ मीना बहन, पता नहीं ये क्या हो रहा है। मैंने भी टीटू को बहुत दिनों से नहीं देखा। पता नहीं वो कहाँ चला गया बिना कुछ बताए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो सब दूसरे जंगल चले गए हैं। नहीं नहीं कालू भैया, मुझे नहीं लगता इतने सारे पक्षी एक साथ जंगल छोड़ के चले गए। कुछ तो गड़बड़ है। चलो छोड़ो, जो भी है अब हमें तो भोजन ढूंढने में आसानी ही होगी। फिर वो सब अपने अपने घर चले जाते हैं। आगे कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर अगले दिन गिल्लू कबूतर भोजन ढूंढ रहा होता है और उसे मकई के दाने मिल जाते हैं। तभी पीछे से चील आ जाती है और उससे बोलती है, कबूतर भैया, मैंने पहाड़ों वाले गुफा में एक चिड़िया का बच्चा फंसा हुआ देखा है। वो बहुत रो रहा था। तो तुमने उसे क्यों नहीं बचाया? फिर चील कबूतर को भी वही झूठी कहानी सुनाती है और उसे भी उसी गुफा में ले जाती है। यहाँ तो कोई नहीं है। यहाँ कोई नहीं है और अब मैं तुम्हें मार के खा जाऊंगी। कबूतर बहुत ही चालाक था। वो चील से बोलता है, हा 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 हा, तुम मुझे तो खा लोगी, पर तुम्हारे पीछे जो शेर है उसे कैसे बचोगी? चील ये सुन डर जाती है और अपने पीछे देखती है। वो देखती है वहां तो कोई शेर नहीं था। वो गुस्से से आगे देखती है। अरे ये कबूतर कहाँ गया? उसे अब कबूतर कहाँ दिखने वाला था। वो तो चील को बेवकूफ बनाकर वहां से भाग गया था और वहां से भागकर सीधा पक्षियों के पास जाके रुकता है। दोस्तों मुझे पता चल गया। ओए बूढ़े कबूतर, क्या पता चल गया? मुझे पता चल गया कि जंगल के पक्षी कहाँ गायब हो गए। बताओ, जल्दी बताओ गिल्लू भैया, मुझे भी जानना है। हम उन्हें फिर से अपने जंगल ले आएंगे। अब तो हम उन्हें अपने जंगल कभी नहीं ला सकते, क्योंकि उन्हें तो उस जालिम चील ने मारकर खा लिया। क्या? ये क्या कह रहे हो आप? कबूतर उन्हें अपने साथ जो कुछ भी हुआ बताता है। सब ये सुन हैरान हो जाते हैं। मेरे पास एक तरकीब है। क्या तरकीब है आपके पास? मीना, तुम ही ये काम कर सकती हो। कैसे? कल तुम पहाड़ों की तरफ जाना। वो चील तुम्हें अकेले देख जरूर तुम्हारे पास आएगी अपना शिकार बनाने, और तुम्हें अपने साथ गुफा में लेकर चली जाएगी। और हम पीछे से गुफा को बड़ी सी चट्टान से बंद कर देंगे। और मैंने उस गुफा में एक छोटा सा छेद देखा है जिसमें से सिर्फ तुम ही निकल सकती हो, और तुम्हारे निकलने के बाद हम उस छेद को बंद कर देंगे। अगर तुम्हारी ये तरकीब काम नहीं करी तो? नहीं चंदा, ऐसा नहीं होगा। मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ। वैसे भी अगर हमने कुछ नहीं किया तो वो चील धीरे धीरे हम सबको मार ही देगी। फिर अगले दिन चील चिड़िया को भी उसी तरह गुफा में ले जाती है और हंसने लगती है। पीछे से पक्षी उस गुफा का मुंह एक बड़े पत्थर से बंद कर देते हैं और चिड़िया चील को बोलती है, ये क्या? ये गुफा के आगे पत्थर किसने लगा दिया है? चील पीछे देखती है और पीछे से चिड़िया भी उस छोटे से छेद से बाहर चली जाती है और फिर सब पक्षी उस चील को बंद कर देते हैं। चील भी कुछ देर भूख के कारण मर जाती है।
प्यारे दोस्तों, और कहानियाँ देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।